फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस रूट 5 3 प्लस कॉस माइनस कॉस, कुछ दिया हुआ है आप लोगों को, वो बताना है ना। तो यहां पे आप कॉस सी माइनस कॉस डी शायद लगा सकते हो, यहां भी कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकते हो। एक बार एक आइडिया लो और उसके बाद लॉग, मतलब पहले अंदर वाले को सिंपलीफाई कर लो, फिर लॉग रूट 5 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, फिर रेंज के बारे में बाद में बात करेंगे। रेंज तो हमारी निकल ही जाएगी, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन की रेंज जो भी होगी उसके हिसाब से देख लेंगे, दोनों तरफ लॉग ही लेना होगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सिद्ध द ग्रेट, यस जल्दी से इसको सॉल्व करो, फटाफट करो, है ना। द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो ऐसे ही करते हैं, कॉस सी, आप मेरे से जल्दी सॉल्व करो, ठीक है ना। कॉस सी माइनस कॉस डी, पहले अंदर वाले फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4 प्लस 3, तो 3 पाई बाई 4 ही हो जाएगा, और साइन डी माइनस सी बाई टू, ये डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली कॉस सी प्लस कॉस डी यहां से हो जाएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू पाई बाई 4 ही हो जाएगा, एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस एक्स हो जाएगा। ये हमने इन दोनों में कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी लगा दिया, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो लॉग बेस रूट 5 3 प्लस ये 1 बाई रूट 2 होगा, तो इन दोनों की वैल्यू रूट 2 टाइम्स हो जाएगी, रूट 2 टाइम्स माइनस साइन एक्स, और इन दोनों की वैल्यू भी रूट 2 टाइम्स कॉस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हो गया 3 प्लस रूट 2 टाइम्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इस फंक्शन की अपने को रेंज बतानी है, रेंज निकालने के लिए आप अंदर से शुरू करोगे, है ना। कॉस माइनस साइन की रेंज अपने को पता होती है क्या होती है, तो कॉस माइनस साइन की जो रेंज होगी डेट इज माइनस रूट 2 से रूट 2, तो माइनस रूट 2 से रूट 2, जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगी माइनस 2 से 2, ऐसे शुरू करना है, ठीक है। फिर जब दोनों तरफ 3 ऐड कर दोगे, दोनों तरफ, क्योंकि पूरा फंक्शन 3 ऐड हो रहा है ना, तो 3 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो 1 से 5 आ गए अंदर वाले फंक्शन की रेंज, 1 से 5। तो अंदर वाला जो फंक्शन है ना, ये 3 प्लस रूट 2 टाइम्स कॉस माइनस साइन, इसकी रेंज हो गई 1 से 5। तो मुझे दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग का बेस 1 से ज्यादा है तो इक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं दोनों तरफ लॉग रूट 5 का बेस ले रहा हूं, तो लॉग रूट 5 का बेस, और यहां भी 5 में भी आपको लॉग रूट 5 का बेस ले रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आएगी, लॉग 1 तो 0 ही होता है बेटा, और व्हाट इज लॉग 5 बेस रूट 5, इट्स 2, है ना। log 5 बाई log रूट 5, log रूट 5 को हाफ log 5 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन हाफ 2 हो जाता है, तो 0 से 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे रेंज का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, फॉर्मूले लगाने, कंपाउंड एंगल के, cos सी माइनस cos डी और cos सी प्लस cos डी, और cos माइनस साइन की रेंज हमें पता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की रेंज माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से लेकर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। तो वो लगाया हमने फॉर्मूला, दोनों तरफ हमने रूट 2 टाइम्स कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो अंदर वाले की तो आ गई 1 से 5। लॉग में अगर बेस 1 से छोटा होता तो साइन घूम जाता है इनइक्वालिटी का। मैं फिर बता रहा हूं, अगर x की वैल्यू जो है वो a से b के बीच में है, और अगर मुझे फॉर एग्जांपल लॉग बेस 2 लेना है, तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे लॉग बेस हाफ लेना है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि लॉग बेस हाफ डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, हायर द एब्सिसा लोअर द ऑर्डिनेट, फिर उल्टा हो जाएगा, तो दोनों चीजें याद रखना। यस युग, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कोसेक 18 किसका रूट है, किस क्वाड्रेटिक का रूट है कोसेक 18। कोसेक 18 आपको पता है क्या वैल्यू होती है, साइन 18 का रेसिप्रोकल होता है। साइन 18 क्या होता है, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, तो उसका रेसिप्रोकल होता है 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1। तो 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 किसका रूट होगा ये बताना है। तो 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 आप यहां पे, बल्कि 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 को आप लिख सकते हो रूट 5 प्लस 1, अगर आप रैशनलाइज करोगे तो रूट 5 प्लस 1 यहां पे किसका रूट होगा, ये ऐसे है ना। कोसेक 18 की वैल्यू तो अपने को आती है, कोसेक 18 डिग्री होता है 1 अपॉन साइन 18 डिग्री, दैट इज 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1, या इसको अगर रैशनलाइज भी करोगे रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, तो रूट 5 प्लस 1
है ना, इसको cosec 18, इसको अल्फा ले लो आप cosec 18 को, तो किसका रूट होगा ये अपने को बताना है, √5 + 1। तो यहां से अल्फा -1 को √5 ले लो और अल्फा -1 के स्क्वायर को 5 ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर + 1 - 2 अल्फा - 5 = 0। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा - 4 = 0। खत्म क्वेश्चन। भाई cosec 18 की वैल्यू √5 + 1 आ रही है, तो उसको हमें बताना है किसका रूट है, मतलब किसको सेटिस्फाई करेगा, उसको अल्फा मान लिया जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, है ना। तो अल्फा को मैंने √5 + 1 मान लिया और कहीं भी √5 नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, तो मैंने √5 को अलग रखा है, अल्फा -1 को अलग रखा है, स्क्वायरिंग कर दी, तो अल्फा देख लो इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये ट्रिक होती है, ध्यान रखना। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सो डी इज एब्सोल्युटली द राइट। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, cosec 18 पूछा जाए या लेट्स से sec 36 पूछ लिया किसी ने आपसे, sec 36 किसका रूट होगा, तो sec 36 होता है 4/√5 + 1। इसको एक बार के लिए अल्फा मान लो sec 36, कि अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा √5 - 1, तो अल्फा + 1 का स्क्वायर = 5, तो अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा - 4 = 0। तो sec 36 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने अल्फा मान ली थी। तो इस तरीके से आपको एक्चुअली रैशनल इरैशनल को रैशनल बनाना है स्क्वायरिंग करके, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स देख लो रैशनल मतलब इंटीजर्स आ रहे हैं। डन। तो sec 36 किसका रूट होगा, इसका रूट होगा। cosec 18 किसका रूट होगा, तो कुछ भी पूछ लिया जाए आप ऐसे कर सकते हो। इरैशनल नंबर्स को आपको हटाना है स्क्वायरिंग करके, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओहो, लॉगरिथमिक सीरीज आ गई आपके आगे, लॉगरिथमिक सीरीज, क्योंकि लॉग का दिख रहा है मुझे साफ साफ। 3/2 x², 5/3 x³ 7/4 x⁴ करते करते अप टू इनफाइनाइट तक आपको सम बताना है। तो सोचो, ऑप्शन से हिंट मिल रहा है कि log 1 - x की सीरीज लगेगी, और log 1 - x की सीरीज अपने को याद होनी चाहिए। log 1 + x की क्या होती है, x - x²/2 + x³ फैक्टोरियल्स नहीं आता लॉग में, ठीक है। अगर x को -x से रिप्लेस करोगे तो फिर आएगा -x² x²/2 -x³ -x4/4 एंड सो ऑन। तो ये दोनों सीरीज अपने को लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, साइन, कॉस और टैन की सीरीज जो लिमिट्स में भी यूज होती है वो याद होनी चाहिए। चलो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। तो इसका मतलब मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा x + x²/2 इन सब में। तो 3/2 को तोड़ दो x + x²/2, 5/3 को इस तरह से तोड़ दो, ठीक है ना, x³ में तोड़ दो इसको। देखो ना इनमें क्या रिलेशन है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर 1 + ½ लिखेंगे तो क्या ये 1 + 1/3 होगा, नहीं, 1 + 2/3 होगा। तो 1 + 1/2, 1 + 2/3 फायदा नहीं हो रहा, 1 + 3/4 नहीं। 2 में से माइनस करके देखते हैं इसको, इसको करके देखते हैं 2 में से। तो 2 - ½ x², हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है, 2 - 1/3 x³, 2 - 1/4 x⁴ एंड सो ऑन। अब ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। तो यही दिमाग लगाना था इसमें कि 3/2 को अगर मैं 1 + ½ लिखूंगा तो 1 + ½ में इसको लिखूंगा अगर 1 + 2/3, तो 1/2 और 2/3 वाली कोई सीरीज नहीं होती है ना, तो ये नहीं करना है अपने को। तो ऐसे तोड़ो, 2 माइनस में तोड़ सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लोगे तो x² x³ करते करते इनफाइनाइट, और माइनस यहां से आ जाएगा x²/2 - x³ प्लस x4/4 एंड सो ऑन। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा, दिस विल बी 2x² अपॉन 1 - x, ठीक है। माइनस इसमें x की कमी है तो x हम ऐड करते हैं और x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो इसमें x की कमी आ रही है, तो मैंने माइनस यहां पे x किया तो फिर प्लस x भी करना पड़ेगा। तो प्लस x अगर करेंगे और फर्स्ट और लास्ट को अगर ऐड करेंगे तो 2x² - x², x² प्लस x अपॉन 1 - x माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस में log ऑफ 1 - x। देख लो, log ऑफ 1 - x यही तो है, -x - x²/2, ये हो गया सॉल्व। तो ये आंसर आ रहा है फाइनल। कौन सा ऑप्शन है, x कॉमन लेके x + 1 अपॉन 1 - x प्लस log, ये ऑप्शन आंसर सही आ रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 वाला लॉजिक लगाना है, ये बच्चा कई बार नहीं सोच पाता, पर कोई बात नहीं, सीख लो, है ना। 3/2 5/3 में या तो 1 + 1 प्लस करके देखो, या 2 प्लस या 2 माइनस, कुछ ऐसे करके देखना,
तो 2 में से माइनस हो रहा है क्योंकि थोड़ा सिमेट्रिक सीरीज बननी चाहिए ना, 2 माइनस हाफ, 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/4। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है और ये लॉगरिथम है, लेकिन लॉगरिथमिक सीरीज में एक्स वाला चीज गायब है। देखो एक्स गायब है अंदर, तो एक्स ऐड किया मैंने, अंदर ऐड किया तो अंदर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बाहर प्लस एक्स आएगा। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर मिला और ये तो लॉग की सीरीज हो गई। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस अनाडी श्रीवास्तव, इमरान, आदित्य, यस बेटा। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है, कह रहा है कि एनसी के, इस ब्रैकेट का मतलब नॉर्मल एनसी के ही होता है, और ये जो डब्बा लगा हुआ है इसमें एनसी के होगा, इसका मतलब अगर एन ऑब्वियसली के से बड़ा है, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ए के अपने को दिया हुआ है सिग्मा आई 0 से 9, 9 सी आई, 12 सी 12 माइनस के प्लस आई, और आई 0 से 8 सी आई, और ये दिया हुआ है। तो A4 माइनस A3 इज 190 पी, तो आपको पी बताना है। बेसिकली इस डब्बे की जो वैल्यू है वो एनसी के ही होगी, पॉइंट यही है बस, सिंपल। मतलब आपको जो ए के दिया हुआ है, जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, वो है समेशन आई इज इक्वल टू 0 से 9, 9 सी आई इंटू 12 सी 12 माइनस के प्लस आई, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से 8, 8 सी आई इंटू 13 सी 13 माइनस के प्लस आई। आपको बाइनोमियल सीरीज याद होगी जिसमें दो कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एनसीआर और एमसीआर, कुछ ऐसा मान के चलो, और आर की वैल्यू लेट्स से 0 से लेकर जहां तक एमएन तक जो भी जा रही है। सो द पॉइंट इज कि एक को कन्वर्ट करना होता है एम माइनस आर में, याद है? तो इसका आंसर होता है इन दोनों का सम एम प्लस एन, सी इन दोनों का सम, डेट इज एम। तो ये आंसर होता है इसका। तो सिमिलरली यहां भी देखो आई पे सिग्मा लगा हुआ है, आई इज द वेरिएबल, तो यहां पे एनसीआर को एनसीएन माइनस आर में कन्वर्ट कर लो, और यहां भी एनसीआर को एनसीएन माइनस आर में कन्वर्ट, ताकि आई आई आपस में कट जाए। ठीक है, यहां पे मतलब आर की जगह बस आई लिखा हुआ है, बाकी से डब्बे से कोई लेना देना नहीं है। डब्बे का मतलब वही है, एनसीआर ही है, क्योंकि एन के से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां पे 12 जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 12 माइनस के प्लस आई से। ठीक है, तो 12 बड़ा ही होगा के माइनस आई से, ठीक है ना। तो A4 माइनस A3, पहले ए के निकाल लो, सॉल्व कर लो, फिर A4 माइनस A3 निकालना। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, I इज इक्वल टू 0 से 9, 9C 9 माइनस आई, 12C 12 माइनस के प्लस आई। सिमिलरली यहां भी कर रहा हूं, सिग्मा I इज इक्वल टू 0 से 8, 8C 8 माइनस आई, 13C 13 माइनस के प्लस आई। तो यहां से ए के टर्म्स में आएगा ऑब्वियसली, तो ए के आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना है 21C, और इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 21 माइनस के। ठीक है ना, 21 माइनस के ही आएगा ना, हाँ, और प्लस उसका आ जाएगा 21 माइनस, वो भी 21 माइनस के ही आएगा। 21 माइनस के मतलब इट्स 21C के प्लस 21C के। तो आपको ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 21C के, ये ए के मिल गया। अब आपको बोला क्या गया, A4 माइनस A3 का डिफरेंस बताना है। A4 माइनस A3 का डिफरेंस कितना दिया है, 190p दिया हुआ है। A4 माइनस A3, A4 कितना होगा, 2 इंटू कॉमन लेके 21C4 माइनस 21C3, है ना, इज इक्वल टू 190p। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 21C4 माइनस 21C3 अपॉन 95, ये आंसर आ जाएगा। पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 21C4 में से 21C3 को माइनस भी करना पड़ेगा। तो कौन बताएगा मुझे, 21C4 माइनस 21C3, 21, क्वेश्चन तो लंबा, थोड़ी जगह भी नहीं है, 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 बाई 24, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से कट, 6 से कट जाएगा 4, यहां से कट जाएगा 5, तो ये आ गया कुछ 21 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ गया 63 इंटू 95 आ गया बेटा, माइनस अब 21C3 भी निकालेंगे, 21C3 हो जाएगा 21 इंटू 19 इंटू 18 बाई 6, यहां से कैंसिल हो जाएगा 3, बड़ा ही गंदा आंसर आ रहा है, कहां लिखूं, जगह ही नहीं है मेरे पास लिखने की। तो ये हो जाएगा 63 इंटू 19, तो 63 इंटू 95 माइनस 19,
अपॉन 95, ये आंसर आएगा इसका। और 95 माइनस 19 हो जाता है 76। तो 63 इंटू 76 बाई 95, ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 19 4 जा, ये 5 जा, 63 इंटू 4 बाई 5 आ रहा है। बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपको कैसे करना था, बस ठीक है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। डन, न्यूमेरिकल टाइप में कुछ आंसर होगा। 63 इंटू 4 बाई 5, 63 इंटू 0.8 आंसर आ रहा है। ठीक है, जो भी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सम ऑफ जब टू कोफिशिएंट्स का सिग्मा होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। एक को एनसीआर को एनसीएन माइनस आर में कन्वर्ट करके, और इनका समेशन सी, इन दोनों का समेशन, ये आंसर होता है। तो फाइनली ए के आ गया, उसका तो कैलकुलेशन है A4 माइनस A3 निकालना था अपने को। ए नंबर इज कॉल्ड ए पैलिंड्रोम, अगर वो आगे पीछे से सेम पढ़ सकते हैं, जैसे 285 582 इज अ 6 डिजिट पैलिंड्रोम। द नंबर ऑफ 6 डिजिट पैलिंड्रोम्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 55, मतलब 11 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। तो पैलिंड्रोम्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखो ए कितने डिजिट चाहिए अपने को, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये सी है तो ये भी सी होगा। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, ताकि आगे से भी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए। ठीक है, अब सबसे पहले ये 55 से डिविजिबल चाहिए मुझे, 55 से, तो 11 से होना चाहिए पहले। तो 11 का मतलब होता है जो सम ऑफ ऑड डिजिट्स होती है, ऑड नंबर पे जो प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, इनका सम। तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, वो है a प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी। और जो इवन पे होती है, इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस भी आपका b प्लस सी प्लस ए आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है बेटा, डिफरेंस आ रहा है इसका 0। इसका मतलब सारे पैलिंड्रोम्स 11 से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस a प्लस सी प्लस बी और इवन प्लेसेस b प्लस सी प्लस ए, दोनों सेम है, दोनों का डिफरेंस 0 है। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि पैलिंड्रोम्स आर ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय, है ना, ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 11। अब बस हमारा काम रह गया 5 से डिविजिबिलिटी आपको चाहिए। अच्छा, 5 में एंड में 5 या 0 होना चाहिए, बट अगर एंड में 0 हुआ तो फिर शुरू में भी 0 हो जाएगा, तो फिर 6 डिजिट नंबर नहीं रहा, क्योंकि पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो ये वाला डिजिट 5 होना चाहिए, बस बात खत्म। तो 6 डिजिट पैलिंड्रोम्स हैं, उसमें से 11 से डिविजिबल तो हमेशा ही होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए ये, अगर ये 0 हुआ तो फिर ये भी 0 होगा। अगर शुरू में 0 आ गया तो वो 5 डिजिट नंबर हो गया, है ना, तो वो 0 नहीं आ सकता एंड में, तो 5 ही आएगा। 5 लॉक हो गया, बात खत्म, दैट्स इट। बाकी जो मर्जी भर लो यहाँ पे, 1 2 3। अब जो यहां आएगा वो यहां आएगा, जो यहां आएगा वो यहां पे आएगा। तो देख लो, ये 10 वेज में आप फिल कर सकते हो। तो जो नंबर यहां आएगा एग्जैक्टली वो यहां भी आएगा, तो ये भी 10 वेज में। ये मत बोलना ये भी सर 10 10 10 10, नहीं, ये और ये बिल्कुल रिप्लिकेट करेंगे। अगर यहाँ 5 6 आ रहा है तो यहाँ भी 6 आएगा, तो ये 10 वेज में भर गया। ऐसे ये भी 10 वेज में, अगर यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ भी 7 ही आएगा। तो आंसर हो गया 10 इंटू 10 100। तो 100 आपके टोटल पैलिंड्रोम्स यहाँ पे बन जाएंगे। डन, सबको क्लियर हो गई? तो पैलिंड्रोम्स जो होते हैं वो 11 से डिविजिबल होते हैं। 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 या 5 आना चाहिए, है ना। ये 0 नहीं लिखा मैंने, ये बस नंबर्स भरे हैं मैंने, ठीक है, नंबर्स हैं ये। तो 5 ही आ सकता है, क्योंकि 0 नहीं आ सकता शुरुआत में। 5 से लॉक हो गया। अब आपको पता है कि जो यहां नंबर आएगा 10 वेज में, जो यहां आएगा 10 वेज में, वो सेम रिप्लिकेट मिरर इमेज। तो 100 वेज आपके टोटल 100 पैलिंड्रोम्स बन सकते हैं। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 6। इफ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this, the maximum value of 3 iota z plus 6 का मॉड। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो चाइनीज भाषा, कॉम्प्लेक्स भाषा लिखी हुई है ना, ये क्या डिनोट करता है। तो ये एक सर्कल होता है ना, ये एक सर्कल है। तो सर्कल का अंदर का, आप चाहे z को x प्लस आयोटा y डाल के देख लो, x प्लस आयोटा y डाल के देख लो, तो ये बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 2,2 है और रेडियस आपका 1 है, कुछ ऐसा हो गया। सॉरी, रेडियस 1 है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो सेंटर हो गया आपका 2,2 और ये रेडियस आपका हो गया 1। डन। तो ये सर्कल है, इसके अंदर का रीजन या ऑन द सर्कल की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है।
अब निकालना क्या है अपने को, निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। 3 आयोटा z प्लस 6 की मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले 3 आयोटा कॉमन ले लो, यहां से बाहर निकालो तो 3 आयोटा का मॉड 3 हो जाएगा। मतलब वैसे पहले 3 आयोटा कॉमन निकाल के देखो क्या आएगा। ये आएगा z प्लस 6 बाई 3 आयोटा का मॉड। 3 आयोटा बाहर आ गया, 3 आ गया, तो 3 टाइम्स z माइनस 2 आयोटा, ये तो बनेगा। z माइनस 2 आयोटा का मतलब है 0 कॉमा माइनस 2। इसको मैक्सिमाइज करना है, 3 टाइम्स तो बाद में कर लेंगे। इसका मतलब है z जहां लाई कर रहा है, z इसके ऊपर या अंदर लाई कर रहा है, आपको उसे 0,2 से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। सर्कल का 0,-2 से मैक्सिमम डिस्टेंस, सर्कल का 0,-2 से इस सर्कल का मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। तो अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट मान लो B है और ये पॉइंट आपका C है। तो इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस अगर निकालना है तो ए बी हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सर्कल, और अगर आपको ए सी निकालना है तो ए सी हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायमीटर के अलोंग। तो ए सी निकालना है तो इसका मतलब ये तो आपका डायमीटर ही हो जाएगा। ऐसे कर लो, ए का ये इसको आप मान लो कुछ लेट्स से पी मान लो इसको सेंटर को, तो एपी प्लस पीसी निकालना है। एपी कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, एंड प्लस रेडियस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा √20 प्लस 1। तो √20 प्लस 1 मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, उसका 3 टाइम्स निकालना है। तो 3 टाइम्स √20 प्लस, ऑप्शन नहीं दे रखे मैंने, ये इसका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लो एक बार भाई। एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,2 है, रेडियस 1 है, और लेस देन का मतलब हो गया अंदर का रीजन या ऊपर का रीजन, है ना। और आपको निकालनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले तो 3 आयोटा कॉमन ले लो ताकि z माइनस इस तरह से बन जाए। अब इसका मतलब आपको पता है चाइनीज भाषा में, कॉम्प्लेक्स भाषा में क्या होता है, z का 0,-2 से डिस्टेंस। z माइनस 2 आयोटा का मतलब सॉरी 0,-2 नहीं, 0,2 से डिस्टेंस, 0,2 से डिस्टेंस, सॉरी मेरी गलती है, 0,2 से डिस्टेंस बेटा। ये आंसर नहीं है, सॉरी, 0,2 से डिस्टेंस, तो 0,2 यहां हो जाएगा कहीं। तो 0,2 से मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग द डायमीटर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। इसको A अगर माना है तो इसको B मान लो, तो ये डिस्टेंस होगा 0,2 से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये 2 है, ये 2 डिस्टेंस ही तो है, 2,2 है ना, और ये रेडियस 1 है इसका, तो 3 डिस्टेंस हो गया ये पूरा 3, तो 3 डिस्टेंस हो गया इसका। तो मैक्सिमम ये जो वैल्यू आ गई ये 3 आ गई, इसको 3 टाइम्स करना है तो 9 आंसर हो गया। यस 9 इज द राइट आंसर, है ना। वो मैंने 0,-2 गलती से ले लिया। सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो ये चीज मिटा देते हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, ये सर्कल है, z इस पे लाई करता है, अंदर लाई करता है, ऊपर लाई करता है, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, 3 आयोटा मैंने बाहर ले लिया, तो 3 टाइम्स आ गया। अब मैक्सिमम इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब z का 0,2 से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो चाइनीज भाषा को हिंदुस्तानी भाषा में कन्वर्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स भाषा को इंडियन लैंग्वेज में, देसी विलेज मेथड जिसको बोलते हैं, आप समझो कि अच्छा ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला, मैक्सिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन ही होते हैं, तो वो हमेशा कॉमन नॉर्मल या डायमीटर के अलोंग होता है। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम आ गया। मिनिमम पूछते तो 2 में से 1 माइनस करते, मिनिमम 1 हो जाता, तो मिनिमम डिस्टेंस 1 होता पॉइंट का सर्कल से, मैक्सिमम का 3 हो गया, तो 3 टाइम्स करना था, 9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एस फंक्शन दिया 1 से 6 एंड रैंडमली चूज एन ऑनटू फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, g3 इज इक्वल टू 2g1। ठीक है, तो हमारे पास एस टू एस में 1 2 3 4 5 6 और इधर भी सेम एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो टोटल आपके पास जो फंक्शंस बनेंगे वो 6 फैक्टोरियल बनेंगे, है ना।
क्योंकि 1 के पास 6 चॉइस है, कहीं भी कनेक्ट कर लेगा, 2 के पास 5 है, 3 के पास फिर 4 है, 4 के पास 3 चॉइसेस है, फिर 2 चॉइस, फिर 1 चॉइस। तो ऑब्वियसली जो फंक्शन की दोनों तरफ एलिमेंट्स बिल्कुल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो टोटल जो आपके फंक्शंस बनेंगे, ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, वो आपके 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, अब आ जाता है आपका ये सेटिस्फेक्शन, G3 इक्वल टू 2G1। चलो G1 को पहले 1 मान लेते हैं, अगर G1 को 1 मान लेंगे तो फिर आपका जो G3 हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो G1 अगर 1 हो गया तो G3 आपका 2 हो गया। तो बाकी के जो 4 नंबर्स बचे वो 4 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहां पे आपके जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपको निकालने हैं वो आपके नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बरा, क्योंकि दोनों तरफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। ऑन टू का मतलब है कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे एक ही पे जाके चिपक गए। ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए, यानी कि मैनिवन नहीं होना चाहिए। मैनिवन होने से अगर सारे मैनिवन हो गए, देखो अगर मैनिवन हो गए सारे एक पे चिपक गए तो फिर मैनिवन के साथ वो इनटू भी हो गया, तो मैनिवन के साथ इनटू अटैच हो रहा है अपने आप। तो सिमिलरली ऑन टू के साथ 1 1 अटैच हो रहा है कि 1 to 1 होना ही पड़ेगा तभी ऑन टू बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, डोमेन में और कोडोमेन में। समझ गए ना बात? अगर मैं बोल रहा हूं 1 1 के साथ, 2 भी 1 के साथ, 6 भी 1 के साथ या 2 के साथ, मतलब कुछ खाली रह गए तो वो इनटू, अगर मैनी 1 आ रहा है फंक्शन तो मैनी 1 के साथ साथ ऑब्वियसली इनटू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैनी 1 में क्योंकि दोनों तरफ सेम है, अगर कुछ 2 3 एलिमेंट एक में भी जाके चिपक जाते हैं तो फिर कुछ खाली रह जाएंगे इधर, तो मैनी 1 के साथ इनटू भी आ रहा है। पर अगर फंक्शन आपका 1 1 है, मान लो 1 1 का मतलब हो गया 1 to 1, तो 1 1 है तो फिर ऑन टू भी होगा, तो ऑन टू और 1 1 सेम ही है इस केस में। तो टोटल 6 फैक्टोरियल 1 1 फंक्शन बनेंगे। पहले के पास 6 चॉइस, 5 4 3 2 1 चॉइस, तो 6 फैक्टोरियल। अब फेवरेबल आइटम्स में आ जाते हैं, फेवरेबल केसेस में अगर G1 1 है और G3 2 है तो बाकी 2 4 5 6 को अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 4 5 6 मतलब 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, प्लस कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है अगला केस में G1 आपका 2 आ जाए और आपका G3 4 आ जाए। अगर G1 आपका 2 आ रहा है और G3 4 आ रहा है, स्टिल इधर भी 4 एलिमेंट, इधर भी 4 एलिमेंट, वो भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। प्लस अगला केस अगर आपका G1 3 आ रहा है तो फिर आपका G3 जो आएगा वो 6 आएगा। तो 6 आएगा मतलब फिर से G1 को हम 3 से कनेक्ट करेंगे, G2 को 6 से करेंगे, G3 को, तो बाकी फिर 4 एलिमेंट और 4 एलिमेंट बचे, तो 4 इधर 4 इधर, तो आपस में कनेक्ट करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया 72/720। 72/720 is 1/10 इज द आंसर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में है ना? ठीक है, बिट्स के तो लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब नंबर ऑफ फंक्शंस बिल्कुल दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते, तो अगर कोई आपसे पूछता नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन उतने होंगे जितने नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शंस होंगे। चलो नेक्स्ट, fx इज ए डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ओके, एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है और f ऑफ k -2/k के बराबर है, या f ऑफ x कह लो -2, अच्छा, और k की वैल्यू है 2 3 4 5, तो आपको बताना है 52 - 10 टाइम्स f10। तो fx इज इक्वल टू -2/x, ऐसे मान के चलो fx जो है वो -2/x के बराबर है और x की वैल्यूज है 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि fx प्लस 2/x इक्वल टू 0 के रूट्स हैं 2 3 4 5 और x fx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के ये 4 रूट्स हैं। क्लियर है? तो x fx प्लस 2 को हम लिख सकते हैं, 4 रूट है, तो वो आपका हो जाएगा x -2 x -3 x -4 x -5। खत्म करो क्वेश्चन को। इसका मतलब ही तो यही हुआ, समझो ना, f के अगर -2/k के बराबर और k की 4 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, एक तरीके से इक्वेशन बनाऊं इसको, तो इस इक्वेशन के बेसिकली 4 रूट है, यानी x fx प्लस 2 इक्वल टू 0 के 4 रूट है। इसका मतलब x fx प्लस 2 को मैं लिख सकता हूं कुछ लैम्डा टाइम्स x -2 x -3 x -4 x -5। अब निकालना क्या है अपने को वो देख लो। मैं 10 f10 दिख रहा है ना क्वेश्चन में, 10 f10, तो ऑब्वियसली x को 10 डाल देते हैं, तो 10 f10 प्लस 2 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है बताओ?
तो यहां से x को आपने 10 डाल दिया, तो ये हो जाएगा 10 डालने पर आ जाएगा आपका 8 और इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो 10 F10 की जो वैल्यू हो गई डेट शुड बी इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 8765 जो भी आ रहा है, 56 इंटू 30, 56 इंटू 30 लैम्डा माइनस 2, और हमें क्या ऐड करना है 52 में से माइनस करना है। 52 माइनस 10 F10 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 52 में से माइनस करेंगे तो 54 माइनस 56 इंटू 30 लैम्डा, और लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, लैम्डा कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली लैम्डा निकालने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है x को 0 डाल दो, है ना। देखो 10 F10 प्लस 2 जो था, मैंने x को 10 डाला तो लैम्डा टाइम्स में आ गया, देखो ये आ गया आंसर। 10 F10 की वैल्यू ये आ गई -2, और 52 में से अगर माइनस करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, बट लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा निकालने के लिए मैं x को यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ, इस वाले पार्ट यहाँ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा तो 2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा 20 60 120 हो जाएगा। लैम्डा आ गया 1/60, x को 0 डाल दिया, बस आ गया आंसर। 54 माइनस 1/60 हाफ हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 26। 26 इसका सही आंसर आ गया। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहां पे बोला गया कि इस इक्वेशन के 4 रूट हैं, तो वो इक्वेशन आपने प्रॉपरली इधर ले जाके एलसीएम लिया, तो इसके 4 रूट का मतलब लैम्डा लगाना मत भूलना प्लीज, क्योंकि x की पावर 4 का या 3 का हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 नहीं होगा हमेशा। बहुत बच्चे लैम्डा नहीं लगाते हैं यहाँ पे, तो वो लगाना जरूरी है, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने लगाया, x को 10 डाला, क्योंकि क्वेश्चन में 10 F10 पूछा था हमसे, वो सब निकाला, पर लैम्डा अभी भी बचा हुआ है। लैम्डा निकालने के लिए दिमाग लगाओ, x को 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और ऑटोमेटिकली लैम्डा आ जाएगा। तो 26 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो जेईई मेन और एडवांस में भी आया हुआ सवाल है, करो इसको। फंक्शन दिया हुआ है 7 tan की पावर 8 7 tan की पावर 6 3 tan 4 3 tan स्क्वायर, जो भी दिया हुआ है, और आपको बताना है रेसिप्रोकल ऑफ द इंटीग्रल। इसका रेसिप्रोकल बताना है कितना आएगा, 0 to π/4 x fx dx। तो पहले फंक्शन को फैक्टराइज कर लो, साफ नजर आ रहा है कि यहां से फैक्टराइज हो जाएगा फंक्शन, उसके बाद अपने को यहां सॉल्व करना है फिर, और x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो समझ लो बाई पार्ट्स लग सकता है यहां पे। देखो आपका जो फंक्शन है बेटा, अगर मैं 7 tan की पावर 6 को कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर x आ जाएगा। सिमिलरली -3 tan स्क्वायर अगर लूंगा तो वो भी sec स्क्वायर x आएगा। तो आपका फंक्शन आ गया है यहां पे 7 tan की पावर 6x -3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। तो यहां पे मेरे को बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो बाई पार्ट से मुझे x को छोड़कर fx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से π/4 में। तो मैं fx का इंटीग्रेशन कर ही देता हूं आपके सामने 0 से, क्योंकि बाई पार्ट्स लगाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा कि x को छोड़कर 0 से π/4 में आपको, है ना, fx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले fx का नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो, 0 से π/4 तो बात की बात है, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो पहले। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होगा जरा देखना, नॉर्मल इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा इसका ना, क्योंकि x को छोड़कर fx का इंटीग्रेशन, तो पहले fx का इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। यहां से मुझे लग रहा है tan x को t ले लेते हैं ना सीधा सीधा ही, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो tan x को t ले लेते हैं, जैसे tan x को t ले लेंगे तो ये 76 - 3t स्क्वायर dt हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा t7/7, तो t7 - t³ हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ गया tan की पावर 7x - tan क्यूब x। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया बेटा। अब यहां बाई पार्ट्स लगाऊंगा मैं, x को छोड़कर fx का इंटीग्रेशन आया मेरे पास tan की पावर 7x - tan क्यूब x फ्रॉम 0 to π/4, है ना। बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और fx का फिर से इंटीग्रेशन मुझे चाहिए, tan की पावर 7x माइनस tan क्यूब x dx, ये मुझे इंटीग्रेशन फिर से निकालना पड़ेगा। अच्छा ये तो 0 ही आएगा, π/4 डालने पर 0 आ रहा है, 0 डालने पर भी 0 आ रहा है, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया। अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है 0 से π/4 tan क्यूब x माइनस tan की पावर 7x dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक ही तरीका भी नजर आ रहा है, tan क्यूब कॉमन ले लेते हैं,
अंदर आ जाएगा tan 1 माइनस tan की पावर 4, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा ये हो गया। tan क्यूब कॉमन लिया तो 1 माइनस tan 4, 1 माइनस tan 4 को मैंने फैक्टराइज कर लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर। अब यहां पे tan x को फिर से t ले लो, तो tan x को t ले लेंगे तो 0 to 1 हो जाएगा ये, और ये x क्यूब हो जाएगा, t ले लेंगे सॉरी, तो t क्यूब हो जाएगा, ये 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा। तो t क्यूब का इंटीग्रेशन t4/4 और t5 का 1t, ये आ गया 1/4 माइनस 1/6, आंसर आ गया 1/12। 12 भी आएगा ना स्केल से, 1/12 फाइनल आंसर आ गया। लेकिन मुझसे पूछा, अच्छा रेसिप्रोकल पूछा है, तो 12 आंसर हो गया फिर इसका। मस्त क्वेश्चन एकदम, है ना। तो देख के नजर आ रहा है कि x के साथ मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्री मतलब बाई पार्ट्स पहले, लेकिन पहले तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके थोड़ा सिंपलीफाई किया तो मेरा ये फंक्शन आ गया। अब x को छोड़कर पहले fx का इंटीग्रेशन किया मैंने सब्स्टिट्यूशन से, तो वो मिल गया हमें। तो x को छोड़कर fx का इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव और fx का इंटीग्रेशन, तो ये तो जीरो ही हो गया। इसका इंटीग्रेशन फिर करना है, फिर tan क्यूब कॉमन निकाल के फैक्टराइज करके tan x को t लेके फिर ये इंटीग्रेट हुआ। तो 12 इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं 10वें सवाल पे। ओ ये तो बड़ा आसान लग रहा है। साइन स्क्वायर पाई इंटू कॉस की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। मुझे लग रहा है बाई पार्ट्स, सॉरी बाई पार्ट्स बोल रहा हूं, एल ऑर्बिटल रूल आप लगा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है ऑब्वियसली। और ये गलती मत कर देना साइन थीटा बाय थीटा लगा दिया, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको लगता है हर साइन थीटा बाय थीटा 1 ही होता है, वो 0/0 भी बनना चाहिए। अगर कुछ बच्चे पाए कॉस की पावर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि पाए कॉस की पावर 4 जब 0 डालोगे तो पाए बनेगा, तो 0/0 नहीं बनेगा। तो ये गलती मत करना। इट्स लाइक देखो सिंपल, देखो इधर साइन cos x by cos x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इट्स नॉट 1। दिख रहा है भले साइन थीटा बाय थीटा बन रहा है, लेकिन जब 0 डालोगे तो ये बनेगा आपका साइन 1 अपॉन 1, तो साइन 1 आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर साइन 1 होगा। ध्यान रखना ये सब चीजें, है ना, आंख नाक कान खुले रखने एग्जाम के टाइम, ये नहीं कि बस काम किया बेवकूफों की तरह, ठीक है ना। तो देखना है साइन थीटा बाय थीटा 1 नहीं होता है इसमें, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। तो वही चीज यहां गलती कर सकते हो आप, पाए कॉस की पावर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वो 1 नहीं बनेगा। तो इट्स बेटर टू अप्लाई एल ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल ही एक तरीका बचता है करने का, है ना। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एल ऑर्बिटल लगाते हैं, साइन स्क्वायर का हो जाता है 2 साइन इंटू पाए कॉस की पावर 4। बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा, है ना, थोड़ा लेंदी लग रहा है सवाल, लेंदी लगेगा। अगर मैं बाई वो लगाऊंगा ना इसमें एल ऑर्बिटल, तो एल ऑर्बिटल से तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन फिर हम उसको करेंगे। चलो करके देखते एक बार, लेट्स ट्राई। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पर अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका, अंदर वाले का हो जाएगा पाए, फिर 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 4x क्यूब। अच्छा एक चीज यहां पे नोटिस करना, जब x को 0 पुट कर दोगे तो बहुत सारी चीजें यहां पे हट जाएंगी। जब x को 0 करोगे तो बहुत सारे नंबर्स यहां पे हटेंगे, जैसे ये तो अभी भी 0 बनेगा, तो ये एक तो 2 से कैंसिल हो गया ये 2, और यहां से कैंसिल हो गया ये 2, एक 2 तो बाहर ही आ गया। ये एज इट इज रहेगा साइन पाई, क्योंकि ये 0 बना रहा है ना, ये 0 बन रहा है। इसमें जब 0 डालोगे तो कॉस पाई आएगा, तो -1 आ जाएगा, ये तो हट ही गया। ये पाई आ जाएगा तो पाई भी बाहर आ गया, ये भी हट गया। कॉस क्यूब भी क्या होगा, 1 बन जाएगा, ठीक है, और साइन एक्स रह गया सिर्फ अपॉन एक्स क्यूब, तो ये भी 1 बन गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, बट अभी भी 0/0 फॉर्म ही है। तो -2 पाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस की पावर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया। फिर एल ऑर्बिटल लगाएंगे फटाफट से, 2 बार एल ऑर्बिटल लग रहा था, मैं कह रहा था थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे, है ना, एल ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा दोबारा से। एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई कॉस की पावर 4x, चेन रूल से पाई 4 कॉस क्यूब x इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन 2x, अब हो जाएगा 2x।
तो साइन एक्स बाई एक्स तो 1 ही बन गया, बाकी क्वेश्चन खत्म है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब 0 डालोगे कॉस पाई आएगा, ये -1 बनेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये कॉस क्यूब आपका 1 बन जाएगा। 4 पाई स्क्वायर आंसर आ रहा है, देखो 4 इंटू पाई 4 पाई स्क्वायर मिल रहा है मुझे फाइनली आंसर। ऑप्शन सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर कॉस का अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें, यार वो भी काफी लेंदी होगा ना, पावर 4 तक जा रहा है अपना, है ना। मैं इसका थोड़ा अच्छा तरीका बताऊं, मैंने क्या किया, यहां पे एल ऑर्बिटल रूल लगाया, एल ऑर्बिटल रूल लगा के जब सॉल्व किया उसके बाद यहां फिर मैंने एल ऑर्बिटल रूल लगाया, 2 बार एल ऑर्बिटल रूल लगा रहा हूं मैं। तो कुछ बेटर तरीका ढूंढते हैं इसको करने का। देखो मेरे को एक दिमाग में एक मेथड आ रहा है, मेथड नंबर 2, एल ऑर्बिटल के बिना करते हैं। साइन स्क्वायर एक बार देखते हैं हो पाएगा क्या नहीं। पाई इसको ना मैं अलग अलग कर देता हूं, साइन स्क्वायर छोड़ो, पाई कॉस की पावर 4x बाय एक्स स्क्वायर, और एक और लिमिट आ जाएगी साइन, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर है ना ये, तो पहले अंदर वाली लिमिट निकालते हैं फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए क्वेश्चन ये बन गया, एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस की पावर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा सही तरीका लग रहा है फिर भी मुझे करने के लिए। तो अब यहां पे आप एल ऑर्बिटल रूल लगा लोगे तो फिर वही आपका आंसर 2 पाई आ जाएगा यहां पे, है ना। ठीक है, हाँ बस ठीक है, यही कर सकते हैं फिर, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया मैंने बेसिकली, तो क्योंकि 2 बार लिमिट सेम ही लिमिट सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसको तो मैंने एल ऑर्बिटल फालतू में इतना लेंदी सॉल्व किया, तो इट्स बेटर कि आप पहले इसको ऐसे कर लो। अब यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देखो ये रहा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कॉस इनवर्स कॉस -5, ये तो कॉस इनवर्स कॉस 5 के बराबर ही होगा। साइन इनवर्स साइन 6 माइनस टैन इनवर्स टैन 12। अब आपको ये सारे ग्राफ्स याद होने चाहिए, साइन इनवर्स साइन एक्स के, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के, टैन इनवर्स टैन एक्स के। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से पाई तक तो एक्स होता है, पाई से 2 पाई में सारे परपेंडिकुलर लाइंस होती है, याद रखना। तो एक ऐसी लाइन जो 2 पाई से पास करेगी और -1 का स्लोप होगा, तो वो होगा 2 पाई माइनस एक्स। फिर ये भी 90 डिग्री होगा। फिर ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1 है, क्योंकि स्लोप या तो 1 है या -1 है सब में, तो ये भी 2 पाई होगा, तो ऐसे चलता रहेगा, है ना। ये हो जाएगा x माइनस 2 पाई, फिर ये होगा 4 पाई, तो इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, तो 4 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे है। हमें बताना कॉस इनवर्स कॉस -5, तो ये कॉस इनवर्स कॉस 5 के बराबर ही हो गया। 5 रेडियन निकालना पड़ेगा, 5 रेडियन पाई से 2 पाई में लाई करेगा, यहां कहीं 5 रेडियन होगा। 5 रेडियन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 पाई -5 आ जाएगी। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन एक्स को भी करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी ऐसे ही होता है, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ऐसे चलता है, पहाड़ बनते हैं। तो -π/2 से π/2 में तो आपका x होता है ग्राफ, फिर π/2 से 3π/2 में नेगेटिव स्लोप और पाई से पास कर रहा है, तो पाई माइनस एक्स होता है। तो और फिर 3π/2 से आपका 5π/2 में 2 पाई से पास कर रहा है, ये हो जाता है x माइनस 2 पाई, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। हमें क्या चाहिए, 6 पे चाहिए। 6 कहां होगा, 2 पाई से थोड़ा सा पीछे होगा, तो 6 होगा 2 पाई से थोड़ा सा नीचे, यहां होगा। तो इसका आंसर होगा 6 माइनस 2 पाई। तो साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2 पाई। लास्ट रह गया टैन इनवर्स टैन 12। डीटीयू में सीएस ले लो या वारंगल में ईसी ले लो, डीटीयू में सीएस ले लो, डीटीयू सीएस, ठीक है। टैन इनवर्स टैन 12 माइनस π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2, 7π/2 से, मतलब ऐसे बन रहा है, ये π/2 आ गया, फिर ये आपका आ गया, ये पाई है, तो फिर ये 3π/2 पे आ रहा है नीचे,
फिर ये 2 पाई आ गया, थोड़ा ठीक से बनाता हूँ ग्राफ, है ना, तो जगह इतनी कम है ना। थोड़ा छोटा ग्राफ बना लेते हैं। तो -π/2 से π/2, उसके बाद π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, फिर 5π/2 से 7π/2, क्योंकि 12 तक जाना है ना, 12 का मतलब हो गया करीबन 4 पाई के आसपास तक जाना है। तो ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, और बस ये 4 पाई हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया आपका 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। ये लाइन है आपकी, एक लाइन तो है आपकी x, ये है x माइनस पाई, ये है x माइनस 2 पाई, ये x माइनस 3 पाई और ये x माइनस 4 पाई। आपको 12 रेडियन पे चाहिए ना, 12 रेडियन, 12 रेडियन 4 पाई से थोड़ा छोटा होगा, यहां होगा 12 रेडियन, तो इसकी वैल्यू 12 माइनस 4 पाई आ रही है। तो tan इनवर्स tan 12 की जो वैल्यू आ रही है वो 12 माइनस 4 पाई आ रही है। सबको हमें ऐड करना है, नहीं ऐड नहीं करना, इन दोनों को तो ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो इनको ऐड करने पर 1 आ रहा है माइनस, और tan इनवर्स tan 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 4 पाई माइनस 11। 4 पाई माइनस 11, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 4 पाई माइनस 11 इज द राइट आंसर। ठीक है सर, आर दीज क्वेश्चंस न्यू और सेम एज लास्ट ईयर्स लाइव बिट सेट सेशंस यू टुक? नहीं नहीं, अलग है ये, है ना। बिट सेट सेशंस के जो पहले मैंने करवाए थे वो शायद मैंने पहले भी करवा दिए, रिपीट क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, कुछ जेई मेन के हैं, कुछ बिट सेट के हैं, है ना, कुछ नॉर्मल अपने सवाल है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन जेई मेन के भी लेके आया हूं जो मुझे लग रहा है बिट सेट के लेवल के हैं, कुछ बिट सेट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको थोड़े बहुत, है ना। बट ये है कि हाँ, बिट सेट के सवाल नहीं है जो हमने करे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब डेल्टा जीरो। ट्राइवल सॉल्यूशन होता है 0 0 0 वाला सॉल्यूशन, तो नॉन ट्राइवल में डेल्टा जीरो करके हमें थीटा निकालना है। तो डेल्टा को जीरो करके थीटा निकालना है फटाफट अपने को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आज लेकिन हम थोड़े लेंथी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो यार बिट सेट में किस तरह के सवाल आ जाए। पहले दिन परसों जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बहुत हल्के सवाल कराए थे, बच्चों ने बोला था सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, कल थोड़े और लेवल बढ़ा, आज थोड़ा और लेवल बढ़ा, है ना। तो थोड़ा अच्छे लेवल के भी करें ताकि आपकी स्पीड भी बनी रहे और ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग रहे। 4 sin 3 थीटा, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है खुद से। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 sin 3 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 4 sin 3 थीटा। इसको अगर जीरो करोगे तो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी का सवाल लग रहा है मुझे। कॉलम 1 और कॉलम 2 को तो मैं पहले ऐड करूंगा, हुआ ये। C1 प्लस C2 करोगे तो मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ये भी 2 और ये 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इजी है, बस रो या कॉलम ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज लगानी है। 4 sin 3 थीटा 4 sin 3 थीटा 1 प्लस 4 sin 3 थीटा ना। तो ये हाथ जल्दी जल्दी चलाने पड़ेंगे अपने को, इक्वल टू 0। अब हम लगा देते हैं ये वाला, R2 को लिख देते हैं R1 माइनस R2, है ना, या R1 माइनस R2 कर लो, जैसे भी करना है। R2 माइनस R1 और R3 को भी कर देते हैं R3 माइनस R1। तो R2 पहले हो जाएगा R2 माइनस, पहले तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 4 sin 3 थीटा, फिर R2 माइनस R1 करना है तो 0 1 0, R3 माइनस R1 करना है तो -1 0 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहां ऊपर कर रहा हूं सॉल्व, तो 2 के साथ तो 1 ही आ जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा 1, फिर माइनस ये तो 0 0, साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो 0 ही आएगा, और प्लस 4 sin 3 थीटा के साथ, 4 sin 3 थीटा के साथ आएगा 0 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से sin 3 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12।
तो माइनस हाफ सबसे पहले कहां होती है? 210 डिग्री पे, 210 डिग्री पे। तो 3 थीटा हमारा कितना आ रहा है? 3 थीटा हमारा आ रहा है 7 पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू होगी 7 पाई बाई 18। क्यों लिया हमने ऐसा एंगल? क्योंकि थीटा 0 से पाई बाई 2 है, तो 3 थीटा आपका 0 से 3 पाई बाई 2 है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ही लेना पड़ेगा अपने को। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 210 डिग्री आ रहा है, तो थीटा आ गया आपका 70 डिग्रीज, यानी कि 7 पाई बाई 18। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो नॉन ट्रेवल में सीधा डेल्टा को 0 करना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देखकर हम थोड़ा मचल गए, तो C1 प्लस C2 कर दिया हमने। उसके बाद ये काफी सारे हमें देखो रो वाइज बहुत अच्छे सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। तो वही बेसिक हमारा जो ऑपरेशन होता है, R2 को R2 माइनस R1 और R3 को भी R3 माइनस R1 करके सॉल्व किया, तो ऑटोमेटिकली आपका थीटा 7 पाई बाई 18 आ गया। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। इंटीजर टाइप सवाल आ गया। अगर एक मैट्रिक्स A इसको सेटिस्फाई करता है, A इंटू ए क्यूब प्लस 3i इज इक्वल टू 2i, तो आपको K की वैल्यू बतानी है। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A की पावर 4 प्लस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। तो A की पावर 4 जो है वो अपने को दिया हुआ है एक तरीके से 2i माइनस 3a। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व? क्योंकि अगर A की, या तो आप A की पावर 4 यहां निकाल लो, पहले A स्क्वायर निकालो और फिर A की पावर 4 निकाल लो, ठीक है ना, और उसको 2i माइनस 3a के बराबर करके कंपेयर कर दो, वहां से K की वैल्यू आ जाएगी। पहला ऑप्शन तो यही होगा आपको सॉल्व करने के लिए। एक तरीका और होता है जहां पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिमाग में ला सकते हैं। तो 2 क्रॉस 2 की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द 8, माइनस ट्रेस ऑफ है तो -1 ही हो जाएगा, तो प्लस ए, और माइनस प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका? डिटर्मिनेंट आएगा -2k, तो डिटर्मिनेंट आएगा -2k, 2ki मतलब इक्वल्स टू 0। तो यहां से ए स्क्वायर जो आ रहा है वो 2ki माइनस a आ रहा है, और मुझे निकालना है a की पावर 4, तो a की पावर 4 निकाल देते हैं। तो a की पावर 4 हो जाएगा 4k स्क्वायर इंटू आई प्लस ए स्क्वायर, ध्यान देना ठीक है ना, माइनस 4ka। तो a की पावर 4 को, लेकिन मुझे a में लीनियर में कन्वर्ट करना है, a की पावर 1 में कन्वर्ट करना है, तो ए स्क्वायर को दोबारा यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर आई प्लस 2ki माइनस a माइनस 4ka। मतलब बेसिकली अगर मैं यहां से i कॉमन लूं तो 4k स्क्वायर प्लस 2k इंटू आई और माइनस 4k प्लस 1 इंटू a। ये मेरा a की पावर 4 आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं यहां पे, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि 4k स्क्वायर प्लस 2k मेरा 2 आ रहा है, और इनफैक्ट 4k प्लस 1 जो आ रहा है मेरा 3 आ रहा है। तो यहां से k की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और यहां से भी जब सॉल्व करोगे तो 2k स्क्वायर प्लस, करके दिखा रहा हूं सिर्फ, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 0 आएगा। तो यहां से 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 0, 2k माइनस 1 इंटू k प्लस, यहां से k की 2 वैल्यूज आएंगी, तो k हाफ भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, पर क्योंकि दोनों सही होने चाहिए, ये भी, तो k को हम हाफ ही सिलेक्ट करेंगे। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आ जाएगी। मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ मुझे, अगर मैट्रिक्स आपका इसको सेटिस्फाई करता है तो दिमाग लगाना। देखो एक चीज तो यही है कि ज्यादा सोचना नहीं है, ए स्क्वायर निकालो, ए की पावर 4 निकालो, सिंपल। ए की पावर 4 यहां रखो और 2i माइनस 3a को कंपेयर करो, पावर 1 है, ये 1 है ना, इसको हटा दो, कोई दिक्कत। कंपेयर करोगे के आ जाएगा। लेकिन एक टेक्निक मैं और बता रहा हूं, जस्ट इन केस आपको पता होनी चाहिए, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स की। इसको अगर मैंने दोबारा स्क्वायर किया और ए स्क्वायर को यहां रख दिया, तो ये लीनियर में बन गया। देखो ए में समथिंग आई माइनस समथिंग ए, इसी में कन्वर्ट हो गया। देखो तो ऑटोमेटिकली ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो वहां से के की वैल्यू हाफ आ गई अपने आप। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे सवाल नहीं करा हमने, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि हम अलग सेशन में अलग अलग चीजें आपको रिवाइज करवा दूं मैं, है ना। अब क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा इससे हल्का है तो आपको ऐसे क्वेश्चन करके वैसे ही बहुत हल्का लगेगा बिट्स का पेपर। बस जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना, पर करना जल्दी है पेपर। डिटर्मिनेंट है ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, 2 की पावर 41 आपको ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बताना है। तो ये
कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में भर भर के आते हैं। डिटरमिनेंट किसका बताना है? ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, इसको सॉल्व करना है। तो 2 का क्यूब तो बाहर ही ले लो, फिर एडजॉइंट इसको x मान लो, एडजॉइंट x का डिटरमिनेंट, वैसे करके करो, एक बार खुद ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व। मुझे लगा था जल्दी ज्यादा क्वेश्चन, पर वही पेपर का लेवल मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो कई बार ज्यादा क्वेश्चन भी होंगे, कई बार कम क्वेश्चंस भी होंगे, बट द मेन पॉइंट इज द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको बिट सेट में काम आएंगे। तो 8 तो बाहर ही आ गया और अंदर रह गया एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a। इस पूरे मैट्रिक्स को x मान लो, तो एडजॉइंट ऑफ x का डिटरमिनेंट क्या होता है? x की पावर n-1 एट x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कितना होगा? मतलब इसको लिख सकते हैं हम 8 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ x, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनटू ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ध्यान से करना ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ 2a, गड़बड़ हो जाती है कई बार। इसे 8 बाहर आएगा, 8 बाहर आएगा, तो 8 का क्यूब बाहर आ गया, और एडजॉइंट ऑफ 2a 2 बार हम इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है? 2a की पावर n-1 का स्क्वायर। 8 का क्यूब तो बाहर आ ही गया, ये हो जाएगा 2a की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4, और ये भी 2a की पावर 4। तो वैसे 2 की पावर 9 बन चुका है ये, और ये हो जाएगा 2a की पावर 8, मतलब 8 बार 2a आएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स आ रहा है। मैं पता क्यों ऐसे कर रहा हूं? ताकि कोई गलती ना हो किसी भी चीज में, ठीक है ना। तो 2, अब ये 2 का क्यूब बाहर आता जाएगा, तो 8 बार 2 का क्यूब, 2 की पावर 24, 2 की पावर 24, और ये हो जाएगा 2 की पावर 33, और डिटरमिनेंट a की पावर 8। ये कितना दिया हुआ है? 2 की पावर 41 दिया हुआ है, तो कैंसिल हो गया, 2 की पावर 8 ही हो गया। तो डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू आ रही है वो +-2 आ रही है, तो डिटरमिनेंट a स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। यस युग पटेल, बहुत बढ़िया बेटा, 4 इज एब्सोल्युटली राइट, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इजी है। आपको बताना द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली हाउ मेनी पॉइंट्स। ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सॉरी। देखो इसकी एक ट्रिक होती है करने की, मैं सीधा बता देता हूं आपको, बता दूं। देखो fx अगर मान लो आ रहा है gx इंटू hx, मान के चलो, मान लो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, सपोज करो a पर, एग्जांपल दे रहा हूं, a डालने पर अगर h ऑफ a 0 आ रहा है, इफ, तो पूरा फंक्शन a पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिमिलरली g ऑफ x इंटू h ऑफ x, मान लो अब h ऑफ x जो है वो x इक्वल टू c पर नॉन डिफरेंशिएबल है, मान के चलो नॉन डिफरेंशिएबल है c पर अगर तुमने c यहां डाला, यानी कि gc अगर 0 आ गया, अगर बराबर वाला फंक्शन 0 आ जाता है, तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है c पर। तो ये शॉर्टकट होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो यहां दो फंक्शंस हैं, एक ये fx है, मतलब gx है, और ये hx है। पहले ये देखो कि ये फंक्शन कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेट्स से 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वो दोनों यहां डाल के देखो, अगर बराबर वाला 0 बन रहा है तो पूरा फंक्शन उस पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं 0 बन रहा तो नॉन डिफरेंशिएबल। सेम यहां देखो, ये किस पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये जिसपे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा बराबर वाले पे देख लो 0 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। ये बताओ कहां का नॉन डिफरेंशिएबल है? क्वाड्रेटिक, दो जहां पे 0 होता है मॉड वहीं पर ही नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसके दो रूट्स आएंगे, मुझे लग रहा है 2, 3 और -1 आएंगे इसके, 3 और -1। तो एक बार यहां पे 3 डालते हैं और एक बार -1 डालते हैं, देखते हैं 0 तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है ना। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मॉड, और अंदर दिया हुआ है e की पावर में ये क्या है? ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मॉड तो है ही नहीं है, तो 3x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस e की पावर 49। ठीक है, तो ये सबसे पहले नॉन डिफरेंशिएबल है 3 पर, तो 3 यहां डाल के देखेंगे। तो जैसे यहां पे 3 डालेंगे तो e की पावर 49 माइनस e की पावर 49 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 डालने पर ये वाला पोर्शन 0 हो रहा है, यानी पूरा फंक्शन 3 पे जो है वो डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली अब मैं x को डालूंगा -1 डालने पर इसकी वैल्यू e की पावर 25 नहीं हो रहा 0,
तो -1 डालने पर ये ऊपर वाला जो फंक्शन है ये 0 नहीं हो रहा है, तो यानी कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया -1 पे। है ना, इसका मॉड नहीं है, सॉरी, तो नॉर्मल है। खत्म बात। अब आते हैं इस वाले फंक्शन। अच्छा, ये वाला फंक्शन तो नॉर्मल है, इसमें तो मॉड कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये वैसे भी मॉड के अंदर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता। अगर मॉड के अंदर x स्क्वायर है उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो x स्क्वायर ही है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। देखो, तो ये फंक्शन तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल है, तो मतलब ऑपोजिट चेक नहीं करना, मतलब दोनों बार चेक करना पड़ेगा ना, ये कहां नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कहां नॉन, तो ये तो कहीं नॉन डिफरेंशियल है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, तो ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल है। तो बस ये दो जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल था, दो ही जगह चेक करना था, 3 और -1, पर 3 डालने पर बराबर 0 बन रहा है, इसलिए वो डिफरेंशिएबल हो गया, और -1 डालने पर नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो इसलिए एक ही पॉइंट आएगा डी। यस, सो डी इज द आंसर। डन, सबको समझ में आ गया? पहले बताओ, जिस पॉइंट पे एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आता है, मॉड का फंक्शन जब 0 बनता है, अगर बराबर वाला 0 बन रहा है ना उस पे, तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है उस पे। अगर 0 नहीं बन रहा, जैसे -1 डालने पर ये 0 नहीं बन रहा बराबर वाला, तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। चलो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जशवंत, अभी देखता हूं बेटा आप, है ना, तो आज हम इतने क्वेश्चन डिस्कस कर पाए बिकॉज ऑफ द लेंथीनेस ऑफ द क्वेश्चंस। तो हर तरह का सेशन में करवा रहा हूं, जिसमें थोड़े कम क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं, किसी में इजी है, किसी में टफ है। यू नेवर नो बिट सेट में कैसा पेपर आपको मिक्स टाइप का मिल जाए, ठीक है। तो ये सवाल आप खुद से ट्राई करना, ये बहुत ही सिंपल और किंग्स प्रॉपर्टी का सवाल है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। जी अल्फा अपने को दिया हुआ है, आपको बताना जी अल्फा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इवन है, ये आपको ट्राई करना है।